जानेंगे शारदीय नवरात्रि के अगले दिन मनाए जाने वाले त्योहार दशहरा या विजयादशमी से जुड़ी कथा। विजयादशमी असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। इसी दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले अधर्मी रावण को मारा था, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं, विजयादशमी के दिन ही माँ दुर्गा ने महिषासुर नाम के दानव का वध कर उसके आतंक से देवताओं को मुक्त किया था। नवरात्रि के 9 दिनों के बाद 10वें दिन 9 शक्तियों के विजय के उत्सव के रूप में विजयादशमी मनाई जाती है। एक कथा के अनुसार महिषासुर नाम का एक बड़ा शक्तिशाली राक्षस था। उसने अमर होने के लिए ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। रंभासुर का पुत्र महिषासुर बहुत शक्तिशाली था। उसकी उत्पत्ति महिषी यानी भैंस और पुरुष के संयोग से हुई थी, इसीलिए उसे महिषासुर का नाम मिला। ब्रह्मा जी ने उसकी तपस्या से खुश होकर उससे वरदान मांगने के लिए कहा, तो महिषासुर ने अमर होने का वरदान मांगा। इस पर ब्रह्मा जी ने उससे कहा कि जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, इसीलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहे मांग सकते हो। ब्रह्मदेव की बात सुनकर महिषासुर ने कहा कि फिर उसे ऐसा वरदान चाहिए कि उसकी मृत्यु देवता और मनुष्य के बजाय किसी स्त्री के हाथों हो। ब्रह्मा जी से ऐसा वरदान पाकर महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता युद्ध हार गए और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर ने सोचा कि कोई स्त्री तो उसका वध कर ही नहीं सकती। महिषासुर से रक्षा के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। इस दौरान सभी देवताओं के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। शस्त्रों से सुसज्जित माँ दुर्गा ने महिषासुर से 9 दिनों तक भीषण युद्ध करने के बाद 10वें दिन उसका वध कर दिया। इसीलिए इस दिन को विजयादशमी के रूप में मनाया जाता है। महिषासुर का नाश करने की वजह से दुर्गा माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। दशहरे के दिन श्री राम द्वारा रावण को परास्त करने की एक कथा भी देवी से जुड़ी है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम ने लगातार 9 दिनों तक लंका में रहकर रावण से युद्ध किया। फिर 10वें दिन उन्होंने रावण की नाभि में तीर मारकर उसका वध कर दिया था। कहते हैं कि भगवान श्री राम ने माँ दुर्गा की पूजा कर शक्ति का आवाहन किया था। श्री राम की परीक्षा लेते हुए माँ दुर्गा ने पूजा के लिए रखे गए कमल के फूलों में से एक फूल को गायब कर दिया। राम को कमल नयन कहा जाता था, इसीलिए उन्होंने अपना एक नेत्र माँ को अर्पण करने का निर्णय लिया। जो ही वो अपना नेत्र निकालने लगे, देवी प्रसन्न होकर उनके समक्ष प्रकट हुई और विजयी होने का वरदान दिया। फिर दशमी के दिन श्री राम ने रावण का वध कर दिया। मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा कैलाश पर्वत से पृथ्वी लोक आती हैं, यानी कि अपने ससुराल से मायके आती हैं और पूरे 9 दिनों तक यहाँ रहकर धरती वासियों पर अपनी कृपा का अमृत बरसाती हैं। शारदीय नवरात्रि में षष्ठी के दिन पंडालों में माँ दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, कार्तिक, भगवान गणेश और महिषासुर की प्रतिमाओं को स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। दशमी के दिन पूजा पंडालों में पूरी विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करके माँ दुर्गा की विदाई की जाती है। माँ दुर्गा की विदाई के साथ ही उन्हें अगले साल आने का निमंत्रण दिया जाता है। 5 दिन माँ दुर्गा अपने बच्चों गणेश, कार्तिक, लक्ष्मी और सरस्वती के साथ यहाँ आती हैं। दशमी के दिन माँ दुर्गा के विसर्जन से वो अपने भक्तों को आशीष देते हुए अपने ससुराल लौट जाती हैं। बंगाली समाज में नवरात्रि के 9 दिन पूजा पाठ के बाद दशमी के दिन सिंदूर खेलने की परंपरा है। इसे सिंदूर खेला के नाम से जाना जाता है।
इस दिन शादीशुदा महिलाएं एक दूसरे के साथ सिंदूर की होली खेलती हैं। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा 10 दिन के लिए अपने मायके आती हैं और दशमी पर सिंदूर की होली खेलकर माँ दुर्गा को विदा किया जाता है। माँ दुर्गा के 9 रूपों की कृपा हम सभी पर बनी रहे। ये थी माँ दुर्गा से जुड़ी दशमी की कथा।